हेलो फ्रेंड्स, आज फिर विशाल स्टडी पॉइंट ऑफिसर में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम क्लास 10th के बारे में कुछ बताने वाले हैं। बीएम टॉपिक जो क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का पर्सनालिटी 1.2 का है। पहले हम इसका थ्योरी बताएंगे, क्या थ्योरी है। थ्योरी के बाद क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, इस 1.2 में इसके पहले वाला वीडियो में 1.1 के जितने बीएम हैं, फिर 1.2 के जितने बीएम हैं, आज 1.2 के फिर जो सूत्र के माध्यम से जो एग्जाम में पूछा जाता है वह डायरेक्ट लेकर आए हैं। वीडियो को अच्छा से देखिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। अगर सभी मेरे वीडियो को देखेंगे, सभी वीडियोज जितने वीडियोज बनाएंगे सभी वीडियोज को देखेंगे तो आपका फर्स्ट रखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्या रखा है, 300 नंबर लाना कोई पहाड़ बात नहीं है। केवल मेरे वीडियो कहीं नहीं भी पढ़ते होंगे, किसी कारणवश आपको डिस्टर्ब हो पढ़ने में, कहीं जाने में, तो आप वीडियो को लगातार देखिएगा तो एकदम बढ़िया कर सकते हैं, बशर्ते इस टाइप की जितने वीडियो का कंसेप्ट बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, जितने क्वेश्चन बताएंगे, उस टाइप का आप प्रैक्टिस अपने से करना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी मैं मैथ में फिलहाल बता रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द सब सब्जेक्ट का वीडियोज बनाऊंगा। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ठीक है ना। देखिए, तो 1.2 में फेमस क्या है, फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लिखेंगे और उसको याद हो जाएगा तो उस फॉर्मूला से कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे। आप लोग बना लीजिएगा। देखिए कैसे, जिससे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। इस सूत्र से आप लोग देखिए हम कैसे इस सूत्र से हम बनाएंगे, आगे कैसे सूत्र बनता है आप लोग भी बना सकते हैं, बशर्ते ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, एक सूत्र होता है, वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा। अगर ध्यान से इस वीडियो को अभी देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा अभी। देखिए कैसे, मान लीजिए हमको पहली संख्या निकालना है, पहली संख्या क्या करना है, निकालना है। तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा मौसा गुने लसा, हो जाएगा मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा। आइए बाबू, गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो बटे में होगा, तो बटे में कर दीजिए। ये समीकरण अगर आपको आता होगा तो ये बिल्कुल आप लोग समझ जाए होंगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, समझे ना, कोई बोझ नहीं। देखिए, अगर इसको ही समझ लेते हैं तो इससे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। IQ लेवल चाहिए, ध्यान से देखिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा, मौसा यानी HCF, लसा माने LCM। पहली संख्या अगर निकालना होगा तो क्या करिएगा, मौसा गुने लसा बटा दूसरी संख्या। यदि दूसरी संख्या निकालना होगा, 3 नंबर सूत्र क्या है, यदि दूसरी संख्या निकालना होगा, तो क्या होगा, मौसा गुने लसा लिख देंगे, मौसा गुने लसा लिख देंगे। अब बट्टा में फिर ये भी गुना में है तो क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा पहली संख्या। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना तो बोलिएगा, फिर से हम वीडियो को एक नया कंसेप्ट के साथ, नया आसान तरीके से, सरल तरीके से बताएंगे, ठीक है, समझे ना। लेकिन उम्मीद करूंगा ना कि मतलब याद हो जाएगा आप लोग को, याद तो अभी याद हो जाएगा। देखिए ना, उसके बाद चलिए, एक सूत्र से दो सूत्र बने और दो सूत्र। यदि मौसा निकालना है, तो क्या कीजिएगा, इससे कीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा में ये मौसा निकालना होगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बाटा में ये गुना में तो फिर ये बाटा हो जाएगा, बाटा में लसा हो जाएगा, बाटा में लसा। फिर अगर आपको लसा निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, लसा निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, फिर लिखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा में, अब लसा निकालना है तो बाटा में मौसा निकले।
ये मात्र 5 सूत्र है। इस 5 सूत्र में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। सब्जेक्टिव 2 नंबर के कौन क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी बताएंगे, और ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं ये सूत्र से डायरेक्ट पूछ देगा कि मौसम बराबर पूछ देगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लॉस। आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपना से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे अभी हम बनाए हैं वैसे बनाने के लिए तो आपको बनाने आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो क्या कीजिएगा, हमको केवल कमेंट कर दीजिएगा। एक व्यक्ति भी कमेंट कीजिएगा ना तो हम फिर दोबारा बनाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सूत्र दोबारा समझाएंगे। चलिए ये क्या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग समझिए ये सब क्वेश्चन, और समझने के बाद क्या कीजिए कि अपने से क्वेश्चन लिखने की याद करने में कुछ है। अगर ये लिख दीजिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लसा, तो इतना से अभी सब लोग बना सकते हो। ये समीकरण है ना, ये समीकरण जैसा है। जैसे कैसे बराबर के अंदर प्लस में रहता है तो इधर लाते हैं तो माइनस में होता है, माइनस में रहता है तो इधर लाते हैं तो प्लस में रहता है होता है, गुना में रहता है तो बराबर किधर लाते हैं तो बटा में होता है, बटा में रहता है तो बराबर किधर रहते हैं तो गुना में रहता है। कितना सरल है भाई, कितना सरल है दोस्त। फिर उस सूत्र के माध्यम से, इस क्वेश्चन प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कंसेप्ट और क्वेश्चन। ये हम देखिए क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, 26 और 91। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, और तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ये क्वेश्चन है, ये आपका बाबू NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? NCERT का 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। मतलब ना हमको सब याद है कितना नंबर क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। आपको बुक पूरा मतलब पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो गया है, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते अभ्यास हो गया पूरा। आपको ये 1.1 के 2 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में वाला। ये वाला क्या है, इसके कुछ कंसेप्ट है जो अभी बता है, इसका सूत्र फॉर्मूला बताया है। आप उस फॉर्मूला के और इस क्वेश्चन के आधार पर आपका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक और कोई भी गाइड हो आपके पास अगर हो है, और कोई भी किताब हो, कोई भी किताब हो, या स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, भारती भवन हो, लुसेंट हो, NCERT हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, एग्जाम में आने वाला है। देखिए मान लीजिए पहला ही हम बताएंगे। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आया कि HCF मतलब मौसम, LCM मतलब लॉस ज्ञात करना है। इसका और इसका क्या मौसम और लॉस ज्ञात करना है। लेकिन फिर एक शर्त दे रहा है। शर्त क्या दे रहा है पता है? देखिए शर्त दे रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस गुने मौसम, यानी मौसम गुने लॉस, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। क्या सही है कि नहीं है उसको जांचना भी है, सत्यापन भी करना है कि क्या आप जो बनाए हैं वो वाकई में सही है कि गलत है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में दे देता है यहीं तक, 2 संख्या दे देगा, उसको बोलेगा कि HCF और LCM ज्ञात करें, बस हो गया आपका 2 नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में किताब में दिया है कि उसको क्या जांचना भी है, तो हम जांच के बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये बना दे रहे हैं कंसेप्ट के साथ आप लोगों को समझा कर। उसके बाद ये क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा, और सर जितने भी किताब है इस टाइप के क्वेश्चन बनाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको मदद किया जाएगा। देखिए सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे 26 और 91। तो हम लोग को पता है 26 का गुणनखंड तो करना कोई भारी काम नहीं है, एकदम इजी है। तो कीजिए, 2 से जाएगा ना, 2 से 13 गुना के 26, अब नहीं जाएगा जी, नहीं ना जाएगा। तो 2 गुने 13 इसका काम हो गया। फिर 91 का अलग अलग करेंगे। 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा।
13 बार में 63 91 होता है ना, अभी भी नहीं कटेगा तो 7 गुने 13, यानी कहने का मतलब गुणनखंड आता है ना तो गुणनखंड करके उसके बाद लिख लीजिएगा, गुणनखंड करके यहीं तक लिख लीजिएगा। उसके बाद जो आ रहा है टॉपिक क्या करेंगे अब गुणनखंड के बाद, इसी पर ध्यान देना है। यही थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना तो आप किसी को बता सकते हो सरल तरीका से। ठीक है, देखिए क्या निकालना है, HCF पहले निकालना है, HCF यानी मौसम निकालना है, मौसम निकालना है। तो मौसम का क्या होता है, मौसम का क्या डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन क्या होता है, ये दोनों में दो तो गुणनखंड कर दिया है, इसको क्या करें कि मौसम निकल जाएगा और क्या करेंगे कि लौसम भी निकल जाएगा, यानी LCM भी निकल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, वैसे अंक को चुनेंगे, वैसे अंक को ढूंढेंगे, वैसी संख्या को ढूंढेंगे जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो। ध्यान से देखिएगा, वैसी संख्या को चुनेंगे जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, चाहे कितनी भी संख्या हो, 1 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी संख्या जो दोनों में कॉमन हो वैसे उसी को चुनेंगे। कॉमन में भी क्या, जो न्यूनतम पावर हो, पावर मतलब जिसका घात न्यूनतम हो, न्यूनतम मतलब कम हो। ठीक है, तो देखिए इस दोनों में क्या कौन ऐसी संख्या है कि दोनों में है, यानी दोनों में है। तो 2 के बाद 2 इसमें है बट इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, 13 इसमें है, इसमें भी है। लेकिन एक और बात बोले कि 13 तो कॉमन मिल गया, 13 तो हम लोग को मिल गया कॉमन, बट एक और बात है, बात ये है कि 13 के घात हम बोले कि जो अगर कॉमन भी मिलेगा तो उसका घात देखना है कि कौन न्यूनतम है, न्यूनतम मतलब कम है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, दोनों में पावरवा एक है, घात एक है, तो कुछ भी यानी 13 भी लिख सकते हैं, यानी दोनों का घात एक है तो कम एक वो 13 ही हो जाएगा, अधिकतम 13 ही हो जाएगा, पावर कम एक भी हो 13 ही हो जाएगा और अधिकतम पावर भी 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर बाय द वे यहाँ पे 2 रहता, अगर मतलब और आगे दूसरा संख्या रहता है यहाँ पे 2 रहता तो क्या होता कि न्यूनतम क्या हो जाता, कम पावर वाला ये हो जाता, अधिक पावर वाला ये हो जाता ना। लेकिन ऐसी आपका क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों 13 यहाँ है तो कोई एक 13 लिख दीजिएगा। तो बाबू आपका भाई दोस्त आपका ये मौसम निकल गया, आपका ये मौसम निकल गया। जब आपका ये मौसम निकल गया तो देखिए अब लौसम के बारे यानी LCM के बारे, LCM मतलब लौसम के बारे। तो लौसम का क्या परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, अगर कॉमन मिल जाता है तो उसमें अधिकतम घात देखते हैं, तथा जो कॉमन नहीं भी होता है उसको भी इसमें लिख डालते हैं, इसमें जो कॉमन नहीं भी होता है उसको भी लिख देते हैं और उसके बाद जो कॉमन होता है उसका अधिकतम घात लिखते हैं, यानी मैक्सिमम पावर लेते हैं। समझे ना? तो वीडियो को रुक कर अच्छा से समझ कर बनाइएगा, सब बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम भी होगा तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इस 13 तो कॉमन हो जाता है, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम घात एक है, सामान्य है, तो इसका भी कोई 13 लिख दो। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन नहीं भी मिलता है इसमें लिखते हैं। लौसम में जो कॉमन नहीं भी मिलता है उसको भी लिखते हैं, अगर जो कॉमन मिल जाता है उसका अधिकतम घात लिखते हैं। तो इसका कॉमन नहीं है 7 का तो 7 लिख दो, इसका कॉमन नहीं है 2 का तो 2 लिख दो, और सबको मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो सबको। तो 63 91 में 2 से गुना कीजिएगा तो 182 आएगा। क्या आएगा? 182। तो बाबू ये हमारा हो गया। 2 नंबर का पूछता है तो 2 नंबर ऐसे मिल जाएगा, लेकिन इस किताब में बोल रहा है कि जांच कीजिए क्या ये हम बनाए हैं तो क्या सही है कि गलत। गलत भी तो हो सकता है, गलत तो भी हो सकता है। तो हमको बोल रहा है कि क्वेश्चन कैसा है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसम गुणे लौसम। इसको जांच करना है क्या हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत है। देखिए कैसे जांच करेंगे, लिख दिए हम जांच। क्या लिख दिए? जांच।
अब काम आया उसका जो हम सूत्रवा लिखा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौस गुने लस। आगे ना उसका तो देखिए होता है क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौस गुने लस। देखिए पहली संख्या क्या है 26 है, दूसरी संख्या क्या है गुना है तो गुना लिख देंगे, दूसरी संख्या है 91 91 लिख देंगे बराबर मौसा क्या निकला है हम लोग का, मौसा निकला है 13 और गुने लौसा क्या निकला है, लौसा निकला है 182। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो देखो गुना कीजिए 6 9 54 आपका हो जाएगा, ये 2 9 गुना के 18 हो जाएगा, 6 6 8 8 को 5 को जोड़ दो 13 8 एगो 2 यानी 2366 2366 आ गया। ये दोनों इन पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को हम गुना किया मल्टीप्लाई किए तो 2366। अब इसको गुना करो 182 में 13 से 3 दूना के 6 और 24 और उसके बाद 3 5 ये 2 8 1 6 6 13 3 1 2। हाँ ये भी क्या आ गया 2366 बिल्कुल जी बाबू। देखिए जो अगर हम सही बनाए हैं तो क्या है 2366 क्या है 2366 और इस इतना भी आया है 2366, दोनों LHS और RHS दोनों बराबर है। जब LHS और RHS दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये हम सही बनाए हैं। खैर एग्जाम में तो ये पूछता है कि एग्जाम में खैर ये पूछता है आपका कि इतना तक पूछता है कि 2 संख्या दे देगा उसका मौसा और लौसा बनाए बताएं, बस इतना ही दे देगा। लेकिन आपकी ये किताब में जैसे देख लीजिए NCERT है, किताब में 1.2 का 2 नंबर एक क्वेश्चन है, उसी का एक बताएं। आप कोई भी गाइड ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, कोई प्रकाशन का किताब ले लो, इस टाइप का क्वेश्चन आए उसको छोड़ना मत, बिकॉज इट्स कॉम, क्योंकि ये आता है 2 नंबर का पूछे जाते हैं। कितना नंबर का 2 अंक का पूछे जाते हैं। ठीक है, जब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। ठीक है, तब तक अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।